हमारी लोमड़ी को तो देख लो कैसे चल रही है। अरे शिकारी भाई साहब रह गए अकेले। पलटन पता नहीं कहाँ उधर घूमती फिरती रहेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर ठीक है, अगर वो कालू चला गया ना तो हम पीसफुली घूम सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो पलटन आई तो थी साथ में, लेकिन अपने घूमने में चली गई और उनके चक्कर में वो कालू भी चला गया, जिसके चक्कर में नवाब आराम से घूम पा रहा है और मैं भी थोड़ी टेंशन फ्री होता है। नहीं तो ऐसा लगता है राइट से आया, लेफ्ट से आया, इधर से आया, उधर से आया, कहीं से भी आ जाता है और पकड़ लेता है। मैं नवाब को वॉक करा ही रही थी कि मेरे को ना बहुत तेज़ पेट में दर्द उठा, बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़। तब से आके मैं बेड पे लेटी, कुछ देसी नुस्खे किए, थोड़ा सा रिलीफ मिला। अभी पार्क में आके थोड़ा नंगे पाँव चल रही हूँ, लेकिन दर्द अभी भी बंद नहीं है। और ये दर्द है गैस का। सुबह सुबह ना कुछ खाया ना पिया, कुछ नहीं, सीधा दर्द। गाइस तबीयत इतनी ख़राब हो गई, हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। मेरे को ना बार बार दर्द उठ रहा है, गैस्ट्रिक का उठ रहा है। फिर जैसे मैंने एक बार इनो ली, ठीक हो गया, फिर रिलीफ मिला, फिर दोबारा उठ गया, फिर मैंने दूसरी इनो ली। अब मुझे पता भी नहीं कि एक इनो मतलब 2 इनो पीनी भी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन दर्द इतनी तेज़ लग रहा था, आज तो निकल लूँगी मैं। अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब तीसरी बार दर्द उठा है, लेकिन अभी थोड़ा कम है। और ये देखो। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। भगवान आपका घर परिवार अच्छे से रखें, सब खुशी खुशी मंगल रहे। क्या था ये? ऐसे बात करते हो। अभी हम लोग ना जस्ट हॉस्पिटल से निकले हैं और व्लॉग भी मैं तब बना पा रही हूँ जब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जब मैं परेशान थी ना दर्द से, मैं लिटरली मैं तड़प गई। मम्मी को होता है दर्द, गाँव वाली मम्मी को गैस का, और इतना सीवियर होता है कि वो उनको इंजेक्शंस लगते हैं 2-3, कुछ भी लोग मिलता तब जाके वो ठीक होती है। आज मैं उनके साथ जो होता है ना, आज मैं सीरियसली समझ गई कि यार वो कितने बुरी तरह तड़पती हैं पेन में। तो आज सेम वो दर्द मेरे साथ हो गया। जब दर्द था तब तो खैर मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा, मुझे यही होश नहीं था कि लोग तो बहुत दूर की बात है। बट अभी काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, दवाई भी ले ली, खा भी ली है। ये देखो दोनों कहाँ बैठे थे। आए मम्मा बीमार हो गई, मम्मा को पेन हो गया। नाबू को देखो, नाबू को। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं जाके उठी हूँ। डॉक्टर ने दवाई दी थी कुछ, वो खाई और फिर नींद आ गई। मतलब मेरे को नींद से तो वैसे ही आ रही थी। अरे शहजादा शेष। मैं दवाई खाई और मैं लेट गई, मुझे नींद आ गई। अभी 1 बजे जस्ट आँख खुली है, भूख भी लग रही थी। रोहन ने कुछ बनाया मेरे लिए खाने का, वो खा रही हूँ। आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया, लेकिन बाप रे क्या दर्द था भाई साहब। लिटरली ऐसे लग रहा था आज मैंने साक्षात प्रभु के दर्शन किए। सच में ऐसा लग रहा था कि आज मैं निकल लूँगी। इतना तेज़ दर्द, इतना सीवियर, ऐसा लग रहा था कि गई, आज तो गई मैं। एक बार उठा, इनो पी, थोड़ा कम हुआ। फिर दूसरी बार उठा, फिर मैंने दूसरी इनो पी। मुझे पता भी नहीं था कि पीते भी हैं 2 बार कि नहीं। मैंने पी ली क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आता, तो थोड़ा शांत हुआ। फिर जब तीसरी बार उठा, मैंने कहा रोहन अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टिपिकल मिडिल क्लास इंडियंस हैं, तो हमें लगता है कि घर पे जितना घरेलू नुस्खे हैं उससे ठीक हो जाए तो ठीक है, हॉस्पिटल ना ही जाना पड़े। तो मुझे भी यही था कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। मेरे को इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन का भी थोड़ा डर सा हो रहा था। जब तीसरी बार उठा तो मैंने कहा यार अब तो चलना ही पड़ेगा। फिर फटाफट हम लोग भागे, और जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, तब तक व्लॉग बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। मैं जब थोड़ा सेंसेस में आई, थोड़ा ठीक लगा मुझे, फिर मैंने व्लॉग बनाया और मैं सो गई दवाई लेके। अभी मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, लेकिन मेरे ना हाथ पैर काँप रहे थे। जब मेरे को दर्द हो रहा था ना तो हाथ पैर काँप रहे थे बहुत ज़्यादा। और अब लग रही है वीकनेस, मेरे को अब कमज़ोरी लग रही है, पेट में दुखन हो रही है। जहाँ पे दर्द हुआ है तो ऐसा दर्द ना इससे भी कहीं सीवियर मम्मी को, गाँव वाली मम्मी को उठता है। तो जब हम उन्हें देखते हैं वो बहुत बुरी तरह तड़प जाती हैं। तो आज मैंने सेम चीज़ फील की है भाई, बहुत ही भयानक है। और मैंने मन ही मन बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं कि अब मैं चाय नहीं पीऊँगी। एक ही चाय पीती हूँ वैसे मैं मतलब चाय की वीडियोस तो बहुत ऐसे पोस्ट करते रहती हूँ, लेकिन मेरे को इतना फैंटेसी नहीं है चाय की। एक ही चाय पीती हूँ, लेकिन अब मैं वो भी नहीं पीऊँगी।
मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी पीऊँगी जिससे मेरे को गैस्ट्रिक हो। बहुत ही गंदा दर्द है भाई। थोड़ा सा खाना खा के मैंने घर की थोड़ी सी सफाई की है, ज़्यादा नहीं, जितनी बेसिक नीड थी। झाड़ू और डस्टिंग वगैरह कर दी है। पोछा लगाने की तो हिम्मत ही नहीं, झाड़ू की भी बहुत हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी तो। लेकिन ये है ना कि गंदे में भी नहीं रह सकते। इन बच्चों के चक्कर में वैसे भी सारा दिन कुछ ना कुछ गंद खिंडा ही रहता है। तो बस बेसिक से सफाई करके अभी मैं बैठी हूँ। अभी थोड़ी देर तक नहाऊँगी और मैं सोच रही हूँ कि मूंग दाल की खिचड़ी बना ली जाए, जिसमें कि रोहन को भी खानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो इंडियन फैमिली का दस्तूर है कि अगर एक बीमार होगा तो बीमारी वाली खाना सभी को खाना पड़ेगा। तो मैं मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी। रोहन ने मेरे को बना के खिलाया था ब्रेकफास्ट अभी 1 बजे के करीब। अभी शायद टाइम हो रहे हैं 2 से 3, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को डस्टिंग वगैरह में, सफाई में। और बच्चों को खाना भी रोहन ने खिलाया आज। तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ भी करने की, ऐसे हाथ पैर से काँप रहे हैं। लेकिन जिम जाना है, शाम को जाऊँगी और देखती हूँ अगर ठीक लगेगा तो जाऊँगी। पर यार छुट्टी नहीं कर सकती, बीच बीच में मैंने काफ़ी छुट्टी कर रखी है यार। छुट्टी करने का मन नहीं करता। अगर कोई काम शुरू किया है ना तो अच्छे से होना चाहिए। पूरा घर क्लीन साफ़ सफाई करने के बाद में रोहन ने चला दिया उसको, ये पोछा लगा देगा। पोछे की मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन नवाब बार बार छत पे जा रहा है और अंदर इसकी एसी चल रही है पागल की। कहाँ है ये, मैं जानना चाहती हूँ। नाबू नाबू नाबू। मैंने जस्ट अभी कपड़े धुलने डाले, कपड़े धुल जाएंगे इतने में खाना वगैरह भी खा लूँगी और उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि थकावट सी महसूस हो रही है। और मेरे ना पौधों को पानी नहीं लगा था सुबह, मतलब मैंने आपको वॉक करा के आ रही थी और बस मुझे ये था कि मैं जाऊँगी, जाके थोड़ी देर बैठूँगी, चाय पीऊँगी और अपने पौधों को पानी दूँगी। जो सोचा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पौधे ना हल्के से मुरझा गए, पर ठीक है, थोड़ा पानी था उनमें, ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे। तो मैं शाम को अच्छे से अपने पौधों को पानी दूंगी। अभी थोड़ा बेटर भी फील कर रही हूँ। थोड़ी देर बैठूंगी पार्क में, सुबह नहीं बैठ पाई थी, अब बैठूंगी। लेकिन उससे पहले अपने को खानी है मूंग दाल की खिचड़ी दही के साथ, और उसके बाद थोड़ी देर करना है आराम। फिर शाम को उठेंगे आराम से। शाम तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं कितने घंटे बाद शाम होगी। आज मैं लेट हूँ, 1 बजे उठी हूँ, उसके बाद मैं काम वाम निपटाया, खाया, बच्चों का देखा ये वो। तो अभी टाइम बज रहे हैं 5, तो मतलब 1 घंटा है अपने पास। तो वही शाम होने वाली है और शहजादा एकदम अपने टाइम से बता देता है कि शाम होने वाली है। रेडी हो गया कि मेरे को घुमा के लाओ, कपड़े पहना दिए उसे मैंने, पहले से घुमा के लाऊंगी फिर नाबू को घुमा के लाऊंगी। एग्जैक्ट अपने टाइम पे सुबह शाम को रात को तैयार हो जाता है। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, पलटन पूरी रेडी रहती है साथ में आने के लिए। एक टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि ये पलटन ना आए। और वो कालू भी आ रहा है देखो पीछे पीछे। अब इसके बाद में नवाब भैया आएंगे। घूमी घूमी के वापसी में भैया मिले आइसक्रीम वाले। शहजादा एकदम भागा भागा के आइसक्रीम खानी है। अब ये सारे के सारे खाएंगे, अब एक तो खाएगा नहीं, सबके लिए ले ली मैंने। तो अभी हमारे नवाब साहब आ गए हैं घूम के। शहजादे को और आइसक्रीम को मैं रख के आई हूँ फ्रीज़र में। नहीं, शहजादे को फ्रीज़र में नहीं रखे, शहजादा रूम में है, आइसक्रीम फ्रीज़र में। और ये आ रही है धीरे धीरे मटकती हुई पलटन। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इनको आइसक्रीम नहीं खिलाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, महीने में 1 बार आप खिला सकते हो। लेकिन ये चॉकलेट और ये सब नहीं, मैं इन्हें खिलाती हूँ। वनीला का कप आता है अमूल का, ये तो 10 रुपये का या 20 रुपये का। सामने डॉग है, भागो, जर्मन शेफर्ड को भी भागो बेटा, भागो भागो। और ऑफलिश है, खुला है वो, ऑफलिश है। शिट, ये टेंशन है, पता है, ये दिक्कत है। मैं नवाब को और शहजादे को ऑफलिश नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने पेट्स को ऑफलिश करके रखते हैं और वो कुछ खास फ्रेंडली है नहीं। वो ब्रीड्स हैं, पिटबुल, अमेरिकन बुली, पाकिस्तानी बुली, ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, और वो ऑफलिश रहते हैं। तो मुझे डर लगता है, तो इसलिए मैं इनको ऑफलिश नहीं करके रखती। मैं तो भाई पकड़ के रखती हूँ, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं है। इनकी ऑफलिश वीडियो बनाने के चक्कर में मैं अपने बच्चों को हार्म नहीं कर सकती। हाँ, तो मैं बता रही थी कि अमूल वाला कप आप खिला सकते हो, वो 10 या 20 रुपये का आता है। आज भैया के पास 10 वाला नहीं था, तो मैंने 20 का ले लिया। और शहजादा आइसक्रीम की रेडी के पास जाके खुद पे खुद खड़ा हो गया कि आइसक्रीम खानी है। तो फिर और जब नवाब, शहजादा और विस्की आइसक्रीम खाते हैं, तो फिर हमारे बाहर वाले जो बच्चे हैं वो भी खाते हैं, उनके लिए भी हम लोग कप लेके रखते हैं। तो इन बच्चों को भी पता है कि आइसक्रीम का टेस्ट क्या होता है। तो जो आइसक्रीम वाले भैया गली से निकलते हैं, उन्हें कोई बच्चा कुछ नहीं कहता, कोई भौंकता नहीं, कोई चू नहीं करता, क्योंकि इनको पता है कि वो जो ठंडी ठंडी चीज़ आती है ना, वो इसी में से आती है। और कौन कहता है कि इन्हें कुछ नहीं पता, ये बड़े भोले होते हैं? कोई भोले नहीं होते, बहुत चंट होते हैं ना, सब पता होता है। इन्हें ये भी पता है कि कर्म कांड करके भोली सी शक्ल बना के कैसे बचना है। अगर इसकी जगह कोई ह्यूमन किड जितना नुकसान जो कांड शहजादा करता फिर रहा है ना, अगर ताशु या वानिया कर देती
भाई साहब मैं ऐसा फेंटा तारती कि याद रखते बच्चे, लेकिन इसको क्या बस डांट के छोड़ देते हैं कि ओ कितना क्यूट फेस बना लेता है, बस हो गया। आज डेजी ने नवाब के मुंह पे सुसु कर दिया। एक सेकंड दिखा गधा, ये देखो यहाँ सुसु कर दिया गधा कहीं का। डेजी क्या यार है, क्या है ये, क्यों किया तूने? पता है गलती ना इन बच्चों की भी नहीं है, एक झुंड में एक ही जगह पे सूंघेंगे फिर सुसु करेंगे, सूंघेंगे लाइन से लग जाते हैं, तो फिर कौन किसका मुंह होता है, कहाँ पे पैर होता है, इन्हें कोई मतलब नहीं, फिर इन्हें टांग उठाने का पता है। अब नाबू के मुंह पे क्या जाके मुंह धोऊंगी उसका। और अभी इससे पहले शहजादे के मुंह पे चिंटू ने सुसु किया था, लेकिन चिंटू का तो ना इतना फ्रीक्वेंट है कि हमेशा चिंटू शहजादे के ऊपर सुसु करता है। और मेरे को लगता है कि उसका रीज़न ये है कि नवाब शहजादा चिंटू को परेशान करते हैं ना, तो हो सकता है वो इसका बदला ऐसे लेता हो कि ले सुसु करता हूँ। दोनों बच्चे घूम लिए, नवाब का मैंने फेस भी साफ कर दिया जिस पर सुसु हुआ था। अब मैं अपने पौधों को पानी दे लूँ, क्योंकि अभी थोड़ा दिन है, अंधेरे में मेरे को थोड़ी सी इरिटेशन होती है कुछ भी काम करने में, क्योंकि चश्मा जो लगा हुआ है। ये देखो क्या चल रहा है घर पे। मैं पौधों को पानी लगा के बैठी हूँ क्योंकि मेरा पेट दुख रहा है। हर चीज़ के लिए तैयार है, मैं तो जा नहीं पाऊँगी फीडिंग के लिए, कुंवर जा रहे हैं। हर चीज़ के लिए तैयार है ये लड़का, हर काम के लिए इसकी गुद्दी पकड़ के मना करना पड़ता है। डेजी को देखना कैसे बैठा है। डेजी ने आज नवाब के मुंह पे सुसु कर दिया और चिंटू ने शहजादे के। तो मेरी हालत तो नहीं है जाने की, मैं जिम भी नहीं जा पाई आज। कुंवर जाएंगे फीडिंग कराने, सारे बच्चों से बातचीत करके आएंगे। हाँ अभी भोलू आने वाला है देख रेख करने के लिए खाने की। मैं दोनों को बोल रही हूँ चलो अंदर आ जाओ, दोनों ऐसे खड़े होकर बुद्धुओं की तरह मेरा मुंह देख रहे हैं। मम्मा नहीं जाएगी बेटा फीडिंग के लिए, आज मेरी हालत ख़राब है, चलो अंदर। शहजादे चलो बेटा आओ, चलो शहजादे चलो, चलो अंदर चलो, शाबाश, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, चलो चलो चलो। शहजू जो दूध मलाई। भाई मेरी हालत है काफ़ी ख़राब, मतलब अभी दर्द तो नहीं है, लेकिन फिर से ना पेन स्टार्ट हुआ था मुझे, तो मैंने जो खाली पेट का कैप्सूल होता है पेंटोसेक्डी, वो तो मैंने ले ली। और अगर पेन थोड़ा होगा तो मेरे पास दवाई है, मैं वो ले लूँगी, क्योंकि रात में अगर परेशान हुए तो फिर कहाँ जाएंगे, इसलिए दवाई तो मैंने ले ली है। गाइज़ को गुड नाइट करो। गाइज़ आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं, और फीडिंग के लिए हमने कुंवर को भेज दिया था। सर जी मेरे को स्क्रैच लगते हैं, गंदा बच्चा देखो भागा भागा भागा। तो गाइज नवाब शहजादा एंड विस्की की तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। और बस भगवान करे कि मुझे कल दर्द ना हो, क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ उस दर्द से। लंबे लंबे सांस भर रहा है, देखो इतना नौटंकी है, कसम से ये इतना नौटंकी है, इतने लंबे लंबे सांस भर के दिखा रहा है मेरे को कि मेरे को तरस आ जाएगा और मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कितने लंबे सांस दिखा, तो कितने लंबे सांस। मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे एक्स पेरेंट्स की तरह नहीं हूँ जो मैं तुझे छोड़ दूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा।